हेलो दोस्तों, आज 3 सितंबर 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है, यानी चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन बाद इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। 16 दिन चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। यानी इसरो अपने पहले सूर्य मिशन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। L1 पॉइंट क्या है? लैंग्रेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में हम L1 के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। यानी ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे कुल 5 लैंग्रेज पॉइंट मौजूद हैं। L1 पॉइंट पर ग्रहण भी बेअसर होगा, इसलिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। आदित्य 1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह भी खास है। सूरज के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाया जाएगा। सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को भी समझा जाएगा। सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगेगा। यानी सूर्य ग्रह बेहद ही गर्म ग्रह है और ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में अब यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सूर्य के कितने करीब जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी आदित्य L1 मिशन सूर्य पर नहीं उतरेगा, क्योंकि यह बेहद ही गर्म ग्रह होने के कारण ऐसा कर पाना असंभव है। हालांकि इसे सूर्य और पृथ्वी प्रणाली की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसे हमें L1 पॉइंट कह रहे हैं। वहां तक इसे पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, सूरज में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। हर सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने विस्फोट, यानी इसके रहस्यों का पता लगाएगा आदित्य L1। सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाए और ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाए। सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका और इसके अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट भी है। सूर्य अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय ग्रह है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। चंद्रयान से जुड़ा ये अपडेट है। इसरो ने कहा कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया और अब 22 सितंबर को इसके जागने की उम्मीद है। इसरो ने शनिवार को जानकारी दी और बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम निपटा लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में वहां पर सेट कर दिया गया है। बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 14 दिनों का ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। यानी रोवर और लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाता है। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और खराब हो सकते हैं। इसीलिए मिशन 14 दिन का है। लेकिन इसरो को इस बार ये उम्मीद है कि वो 22 सितंबर को जब फिर से चांद पर सूर्य उदय होगा तो वापस काम करना शुरू करेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया और स्लीप मोड में इसे रखा गया है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी अपडेट और आपको बताते हैं, चांद और सूरज के बाद अब अंतरिक्ष की बारी आएगी। इसरो का अगला मिशन चांद और सूरज के बाद इसरो अंतरिक्ष के राज जानने के सफर पर निकलने वाला है। 2 सफल मिशन के बाद इसरो का नया मिशन भी जल्द ही लॉन्च होगा और इसका नाम एक्सपोसैट है और इसकी लॉन्चिंग डेट का ऐलान भी किया जाएगा। एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है, जो मुश्किल हालात में भी चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेगा। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव हाई लेवल कमेटी के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 8 सदस्यों में अमित शाह के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल था। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित की। शनिवार को कमेटी की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। लेकिन दोस्तों अपडेट ये आ रहा है कि अधीर रंजन का शामिल होने से इंकार हो गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई है। अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा संसद के 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र को लेकर लोकसभा और राज्यसभा
लोकसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। 5 दिन का ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा, यानी संसद का 5 दिन का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। अधिसूचना जारी हो गई है। संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हाँ दोस्तों, G20 समिट से पहले पीएम मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा भी होगा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से ठीक पहले इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर 6 सितंबर को रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 7 सितंबर को होगी। सभी मंत्रियों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। बाइडेन और पीएम मोदी 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G20 समिट से पहले रूस और यूक्रेन जंग के असर और गरीबी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। पाकिस्तान की पारी शुरू नहीं हो सकी। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है। वहीं दोस्तों, बालासोर रेल हादसे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सीबीआई चार्जशीट में 3 अफसरों के नाम बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई की चार्जशीट में 3 रेलवे अफसरों के नाम है। इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी अपडेट खबर है। राजस्थान के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, गांव में घुमाया गया, इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित महिला से मुलाकात की और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। चीन से जुड़ी बड़ी खबर। चीन में तूफान साओला की तबाही। गुआंगडोंग से हांगकांग तक बर्बाद हो गए सैकड़ों घर। चीन के गुआंगडोंग, शेंजन, मकाओ और आसपास के प्रांतों में तूफान साओला से भारी तबाही मची है। कई घर जमींदोज हो गए, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, कई इमारतों को नुकसान हुआ। अब खतरा ताइवान पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। G20 समिट के लिए मंगाई गई लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें विदेशी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होंगी। सीआरपीएफ के जवानों को भी चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ होंगी और इनका इस्तेमाल विदेशी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट। G20 के दौरान 400 से अधिक ट्रेनें प्रभावित, 207 निरस्त हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। G20 आयोजन की वजह से यात्रियों की मुसीबतें भी बढ़ेगी। 8 से 10 सितंबर के बीच 400 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होंगी। नई दिल्ली से संचालित होने वाली ज्यादातर ट्रेनें आनंद विहार रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन स्टेशन से संचालित होंगी। G20 के चलते आसमान पर पहुंचे दिल्ली में होटल के रेट अगले हफ्ते 3 गुना तक और भी कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसे अपडेट्स हैं। बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ पद से उदय कोटक का इस्तीफा। उनकी जगह अब दीपक गुप्ता 31 दिसंबर तक बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी खबर। एएसआई ने 56 दिन और मांगे। वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। इसके अलावा सावधान रहने की खबर है। अगले 10 दिन दिल्ली मेट्रो में गलती ना करें, नहीं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सभी रूट पर विशेष अभियान चल रहा है। वेदर न्यूज अपडेट दिल्ली को लेकर। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप पसीना छुड़ा रही है। दिल्ली में रविवार को मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर अपडेट भी आया है। मौसम विभाग ने रविवार को भी तेज सतही हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। 3 से 6 सितंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 7 से 9 सितंबर तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हिमाचल वेदर अपडेट भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। मानसून में अब तक 2545 घर ढह गए हैं। 3 से 6 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में अंधड़ चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। फार्मर न्यूज अपडेट। बिहार से बड़ी खबर आई है। बिहार में किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। खाद के नए दाम जारी हो गए। यूरिया, डीएपी के नए रेट जारी हो गए। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में। पीएमएलए कोर्ट का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। वहीं राजस्थान के सीनियर आईएएस से ईडी पूछताछ करेगी। कैबिनेट मंत्री के करीबियों पर छापेमारी हुई है। 2.5 करोड़ कैश, 1 किलो सोने की ईंट मिली है। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर राजस्थान में कई इलाकों में ईडी ने छापेमारी की है। जयपुर और अलवर में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो लॉन्च हो गया। दिसंबर महीने में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। देश और विदेश से बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का दावा। दिसंबर महीने में देहरादून में यह प्रस्तावित है। वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि इस कार्यक्रम की क्या तैयारी है, कहां से इसकी शुरुआत होगी, इसे लेकर सीएम और उनके पार्टी ने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। वहीं राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अनिवार्य सब्जेक्ट को भी ऑप्शनल के समकक्ष माना। हरियाणा के खिलाड़ियों को झटका लगेगा। सरकार ने फिर बदली ग्रुप सी भर्ती पॉलिसी। अब साल में HSSC की भर्ती में मिलेगा 3% आरक्षण। 1 साल में जितनी भी भर्ती आयोग करेगा उसके 3% खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। प्री और मेंस की
परीक्षा के बाद होने वाला इंटरव्यू अब 100 नंबर का होगा। इससे पहले ली जाने वाली परीक्षाओं में 150 नंबर इंटरव्यू के होते थे। 19 और भी प्रस्तावों पर मुहर लगी है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। पंजाब में पटवारियों से विवाद के बीच बड़ा फैसला। सीएम ने कहा ट्रेनिंग पूरी होने से पहले 741 कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे। 586 नए पोस्टें निकलेंगी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की कटिंग पर प्रतिबंध लगा है। 16 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। कॉमर्शियल और टूरिज्म यूनिट को भी 6 जिलों में परमिशन नहीं मिलेगी। सदी की भीषण तबाही को देखते हुए पाबंदी लगाई गई है। हिमाचल सरकार ने भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश भर में 16 सितंबर तक निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ों की कटिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं ई चालान के नाम पर नया फ्रॉड हो रहा है। मैसेज के जरिए स्कैमर लिंक भेज रहे हैं। क्लिक करते ही बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। यानी फर्जी ई चालान घोटाले के झांसे में आपको नहीं आना चाहिए। ट्रैफिक फाइन से जुड़ा यह अपडेट है। आपको फेक ट्रैफिक फाइन से जुड़ा मैसेज मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। वहीं अगले हफ्ते 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा मौका। अगले हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। वहीं यूजीसी की ओर से भी जरूरी अपडेट आ रहा है। अब डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर नहीं होगा आधार नंबर। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय किसी भी छात्र की डिग्री पर अब उसका आधार नंबर नहीं लिखेंगे। G20 से रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर को सबसे ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। वहीं ड्रीम गर्ल 2 से जुड़ी अपडेट खबर। 4 फ्लॉप फिल्मों के बाद आयुष्मान खुराना ने हिट दी है। ड्रीम गर्ल 2 ने 8 दिन में 72 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मध्य प्रदेश में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। व्हाट्सएप न्यू डिजाइन आने वाला है, यानी व्हाट्सएप का जो डिजाइन है वो बदलने वाला है। व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया अपडेट लाने जा रहा है, जिसमें यूजर को एक नया यूआई इंटरफेस मिलेगा। यानी व्हाट्सएप देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक नया इंटरफेस आने वाला है। इसके अलावा एक बेहद ही चौंकाने वाली ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है। हिंदी न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं। मिर्च सूंघना महिला को भारी पड़ गया। 6 महीने से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भारत में बिना मिर्च के तो शायद ही कोई सब्जी बनती होगी, आप भी जानते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला है जिसका नाम है थायस मेडेइरोस। महिला ने एक भयंकर तीखी मिर्च को सूंघ लिया और ऐसे में उसके दिमाग में गंभीर सूजन आ गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और हैरानी की बात है कि ये घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में ही भर्ती है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। 2 गुना होगा मानदेय। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ये बदलाव शिक्षकों की अगली भर्ती से लागू हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है। यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर डिजिटल रुपया से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी खबर। बिजली बिल बढ़ने के विरोध में पाकिस्तान में व्यापारियों की हड़ताल। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। रूस ने सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती की है। इस मिसाइल को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह मॉस्को के दुश्मनों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन के इस आक्रामक बयान की इंटरनेशनल लेवल पर खूब चर्चा भी हुई थी। फिलहाल रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की तैनाती कर दी है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर हलचल काफी बढ़ गई है। पूर्वांचल सहकारी बैंक फ्रॉड मामले में आरबीआई और सरकार की पैनी नजर। 90 दिनों में 5 लाख तक ही निकाल पाएंगे जमाकर्ता। वहीं मेटा यानी फेसबुक ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए देने होंगे पैसे। पेड सर्विस की शुरुआत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने यह फैसला फिलहाल यूरोप के लिए लिया है। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। इस उम्र की श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी अब छात्रवृत्ति। सबसे बड़ा बदलाव उम्र को लेकर किया जा रहा है और ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में मथुरा और गाजियाबाद ITI संस्थानों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में इस तरह के तथ्य भी सामने आए थे कि इस योजना में 45 से 75 वर्ष के लोगों को भी छात्र बनाकर छात्रवृत्ति की रकम हजम कर ली गई थी। छात्रवृत्ति पाने के लिए अब छात्रों को डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा और भी कई नियम बनाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। निराश्रित महिलाओं को मुफ्त प्लॉट देगी शिवराज सरकार। बड़नगर में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम भी बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि PM आवास योजना से वंचित निराश्रित महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना का फायदा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जमीन नहीं होने पर मुफ्त प्लॉट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 5 सितंबर को लॉन्च होगा गेरेना फ्री फायर इंडिया। प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से बैन किए जाने के बाद गेरेना फ्री फायर इंडिया भारत में अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 सितंबर को लॉन्च होगा और डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं iPhone 15 का इंतजार भी खत्म होने वाला है। 10 दिन बाद एप्पल लॉन्च करेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार और रविवार को नहीं आते हैं। सोमवार से शुक्रवार का अपडेट हम बताते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 3 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, केरल, आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार के कुछ इलाके, पूर्वी झारखंड,
उड़ीसा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।